वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ट्रैवल व्लॉग काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है। आज हम निकले हैं एक छोटे से एडवेंचर पर, जहां हर कदम पर एक नया व्यू और एक नई कहानी हमारा इंतज़ार कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सफ़र। हेलो फ्रेंड्स, ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, जो अभी सभी नॉर्थ साइड की जो ट्रेन है वो सभी डाइवर्ट की गई है, क्योंकि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन फिर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। गाइस, ये पीछे जो बड़े बीम दिख रहे हैं ये एक्चुअल में मेट्रो का ब्रिज है, वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा सीधा यहाँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन। और दोस्तों, अभी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है। आज हम अहमदाबाद से चंडीगढ़ जा रहे हैं। जैसे आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मणिकरण है। चंडीगढ़ हमारी ट्रिप का फर्स्ट स्टॉप है और वहाँ से हम आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। फाइनली हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है और हमारी ट्रेन है वो गांधीनगर रेलवे स्टेशन से निकल गई है। ये ट्रेन सीधा जाएगी गांधीनगर से लेके राजस्थान होके दौलतपुर। हमारे इस सफ़र में बहुत रेलवे स्टेशन आए। कुछ छोटे थे तो कुछ बहुत बड़े थे। कुछ रेलवे स्टेशन पे बहुत कम लोग थे तो किसी पे इतना क्राउड था कि चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस सफ़र में कुछ अजनबी लोग के साथ भी ऐसा लगता है कि जैसे हम उनको बहुत साल से जान रहे हों। 6:31 हुई है और हमारी ट्रेन अंबाला रेलवे स्टेशन पे आ गई है और हमारी ट्रेन के एग्जैक्ट सामने खड़ी है आम्रपाली एक्सप्रेस, जो घूमती है कटिहार और अमृतसर के बीच में। अंबाला रेलवे स्टेशन को पीछे छोड़ते ही हमारी ट्रेन धीरे धीरे चंडीगढ़ की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दोनों तरफ फैली हरी भरी खेतों की खुशबुएं और छोटे छोटे गांव की जिंदगी एकदम सिनेमेटिक फील देती है। हम सुबह 7:30 बजे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन उतर गए थे और वहाँ भी अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की तरह कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और सुबह हमको रास्ते में ही ये एयरफोर्स डिपो दिख गया। सैल्यूट है इन सोल्जर्स को जो देश के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और अब हमारा आगे का सफ़र बस में होने वाला था और हमारा चंडीगढ़ से आगे का सफ़र स्टार्ट हो गया था। हम ये कुराली टोल रोड प्लाजा क्रॉस करने के बाद मंडी के लिए निकल गए थे। एक्चुअल में ये बस तो जा रही थी बुनतर के लिए। जब हमने पूछा तो वहाँ ड्राइवर और उन सब ने भी बोला कि हाँ, ये बस बुनतर की है। हम उसमें बोर्ड भी कर दिए। लेकिन अब जब हमने कंडक्टर को पूछा तो कंडक्टर ने हमको मंडी की ही टिकट दी। तो तब तो हम कुछ बोल नहीं पाए, हम बैठ गए मंडी के लिए। हमने उनको कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि बाहर इतने अच्छे अच्छे नज़ारे थे कि हमको कोई ऐसा लगा ही नहीं कि हम उनको अभी पूछे। बस हम बाहर के नज़ारे देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। कुछ ही देर में लेफ्ट साइड पर सतलुज रिवर साथ चलती है, कभी आपके बिल्कुल नीचे तो कभी थोड़ी दूर पहाड़ों के बीच में चमकती है और रोड का हर एक मोड़ एक नया पोस्टकार्ड दे देता है। वैसे तो अपने भारत में बहुत सारी जगह पे पहाड़ हैं और अच्छे अच्छे रूट भी है, लेकिन हिमाचल के पहाड़ और उनके रूट की खास बात क्या है आपको मालूम है? इस रूट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ के गिरते गिरते पहाड़, पाइन ट्री और घाटी, जहाँ से नीचे देखकर आपको जैसे लगता है कि पूरा नेचर आपका यहाँ पे वेलकम कर रहा है। हिमाचल के इस रूट में बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रोड साइड ढाबा मिलते हैं, जहाँ गरम गरम चाय और पराठे का स्वाद अलग ही लेवल का होता है। और यहाँ का ट्रैफिक स्लो होता है, लेकिन इस स्लो मोशन में ही हिमाचल का असली सुकून छुपा हुआ है। अरे, हिमाचल की खूबसूरत बातें बताते बताते मैं आपको ये तो बताना भूल ही गया कि हम मंडी तक पहुँच गए थे। उसके बाद हमने वहाँ से बुनतर की टिकट ली और हमको पता चला कि ये मंडी से बुनतर का रास्ता है, वो पूरा पहाड़ी इलाका है और वहाँ बहुत नैरो रास्ते हैं।
तो कई बार क्या होता है कि यहाँ लैंडस्लाइडिंग होने के कारण ये सब रास्ते बहुत बार बंद हो जाते हैं। तो फिर कई बार ये ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी है वो बंद करनी पड़ती है। इसलिए ये फिक्स नहीं रहता है कि मंडी से आगे भुंतर का रास्ता खुला है कि बंद है, तो मंडी पहुंचने के बाद ही पता चलता है। बस अब भुंतर यहाँ से बहुत दूर नहीं है और उसके बाद हमारा लास्ट सफ़र है अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने का। लो, हम भुंतर पहुँच गए। क्या आपको मालूम है कि भुंतर से ही शुरू होती है असली पार्वती वैली की जादुई दुनिया। यहाँ पहाड़, नदी और शांति तीनों एकदम परफेक्ट बैलेंस में मिलते हैं और आपकी ट्रिप की शुरुआत को एकदम सिनेमैटिक बना देती है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रही है भुंतर से मणिकरण की शानदार वादियाँ एंजॉय करते रहिए और मैं आपको पूरे रूट की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। भुंतर से आगे मणिकरण के सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते आपको मिलती है पाइन के जंगल, बहुत सारे झरने और वो रोड जो सीधा आपको ले जाती है कसोल, टॉस और मणिकरण की ड्रीमी वादियों की तरफ। अगर आप अपनी ट्रिप को पीसफुली नोट पर शुरू करना चाहते हो तो भुंतर एक परफेक्ट स्पॉट है। ना ज़्यादा भीड़, ना शोर, बस नेचुरली काम वाइब्स। अगर हम भुंतर की बात करें तो भुंतर को कुल्लू वैली का गेटवे भी कहलाता है। जो भी कसोल, मनाली या मणिकरण की तरफ जाते हैं उन सबकी जर्नी यहाँ से होकर ही गुजरती है। यहाँ का भुंतर एयरपोर्ट, जिसे लोग कुल्लू एयरपोर्ट भी कहते हैं, काफ़ी फेमस है क्योंकि यहाँ प्लेन पहाड़ों के बीच से लैंड करता है। लिटरली ऐसा लगता है जैसे माउंटेन के बीच से कोई बर्ड उतर रहा हो। कुछ सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाते, वो आपको खुद से भी मिलवाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरी जर्नी में। और जैसे आप लोग अभी देख सकते हो, भुंतर से कसोल होकर मणिकरण का सीनिक रोड जो हर मोड़ पर सरप्राइज देता है। दोस्तों, स्क्रीन के इस पर जो आप व्यू देख रहे हैं, असली में ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रोड थोड़ी नैरो है पर वाइब इतनी वाइड है कि दिल ही नहीं भर पाता। अगर हिमाचल आप आ रहे हो तो ये रूट मस्ट ट्राई है। भुंतर से मणिकरण के बीच में झारी विलेज आता है। झारी में छोटे काफ़े, लोकल शॉप्स और होमस्टे मिल जाते हैं और यहीं से मलाना विलेज का रूट भी टर्न लेता है। मलाना एक पुराना हिमाचली विलेज है जिसको लोग लिटिल ग्रेस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ मलाना के लोग अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट के सोल्जर का डिसेंडेंट मानते हैं। दोस्तों, हम कसोल पहुंच गए हैं। आप जैसे देख सकते हो कि कसोल में एंटर होते ही बहुत सारे होटल और टेंट वगैरह रहने के लिए आपको दिख जाते हैं और आपको इजीली अवेलेबल भी मिल जाता है। कसोल जिसे लोग प्यार से मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कसोल सिर्फ चिल करने की जगह नहीं है, यहाँ से कई फेमस ट्रैकिंग पॉइंट भी शुरू होते हैं, जैसे छलाल, रसोल और आगे जाकर खीरगंगा। इसलिए यहाँ आपको हर तरफ ट्रैकर और ट्रैवलर मिल जाते हैं। कसोल में आपको बहुत सारे फेमस काफ़े और रिवर साइड सिटिंग होटल भी मिल जाती है। हे गाइस, वी हैव फाइनली अराइव इन मणिकरण। यहाँ की वाइब सच में नेक्स्ट लेवल है। एक तरफ हॉट स्प्रिंग की गर्मी, दूसरी तरफ पहाड़ों से आती कूल हवा और बीच में ये पीसफुल टाउन जो हर ट्रैवलर को अपनी ओर खींच लाता है। तो दोस्तों, ये था अभी तक का सफ़र। नेक्स्ट व्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मणिकरण, कसोल और छला ट्रैक का एडवेंचर। तो ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है।
अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।